बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है। पहले ये बद्र और हिलाल समझ लीजिए किसे कहते हैं। शेर सुने कि बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है। ये बद्र किसे कहते हैं और हिलाल किसे कहते हैं? जिस दिन चांद निकलता है और आसमान की पेशानी पर चांद तुलू होता है उसे हिलाल कहते हैं। उसे हिलाल कहते हैं। और वही चांद बढ़ते 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 जब 14 तारीख को पहुंच जाता है तो उसे बद्र कहते हैं। ये अपने ध्यान में रखिएगा, चांद वही है। पहले दिन उसे हिलाल कहा गया और 14वें दिन उसे बद्र कहा गया। पहले दिन भी बहुत खूबसूरत होता है और 14वीं के चांद का तो जवाब ही नहीं होता है। लोग मिसाल देते हैं 14वीं के चांद की, तमसील पेश की जाती है 14वीं के चांद की। अब शेर सुनिए कि बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है। चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अच्छा लगे तो कहिएगा सुभान अल्लाह। बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है। चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। और पूछने वालों से ये कहते थे मुसीबत में बिलाल, पूछने वालों से ये कहते थे मुसीबत में बिलाल, बंदे इश्क़े नबी हूँ मेरा हाल अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे इश्क़े नबी हूँ मेरा हाल अच्छा है। और बिकने वालों में जो देखा तो ये बोले सिद्दीक, बिकने वालों में बिकने वालों में बिकने वालों में जो देखा तो ये बोले सिद्दीक, सारे बाजारे अरब से यही माल अच्छा है। सारे बाजारे अरब से, सारे बाजारे अरब से यही माल अच्छा है। अल्लाह, कौन सा माल? अल्लाह, बहुत समझदार हो माशाअल्लाह। बिकते हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद लिया हजरत बिलाल, खरीद कर बारगाह मुस्तफा में लाए। या रसूल अल्लाह, बिलाल बेचा जा रहा था, मैं खरीद लाया हूँ, आजाद कर दिया है मैंने खरीद के। मेरे आका मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, शहंशाह दो जहां मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर सिद्दीक, तुमने बिलाल को खरीद के आजाद किया है, हमने तुम्हारा नाम अतीक रख दिया है। अबू बकर, हमने तुम्हारा नाम अतीक रख दिया है। अतीक समझते हैं? अतीक उसे कहते हैं जो जहन्नम से आजाद हो। सुभान अल्लाह सुभान। गोया मेरे नबी ने मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया, हे अबू बकर, तुमने मेरा बिलाल खरीद के आजाद किया है, मैंने तुम्हें जहन्नम से आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अब चूंकि ये आला हजरत से मंसूब है आज का जलसा, तो मैं आला हजरत के दीवान से 2-3 शेर लेता हूँ। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। और खालिस नात कसीदे मेराजिया शरीफ, जो सरकार मेराज को तशरीफ ले गए और सरकार आला हजरत ने जो कसीदे मेराजिया शरीफ तरतीब दिया है, जो लिखा है खालिस नात से मेरे हुजूर
आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो आर्श पे जलवा गर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो आर्श पे जलवा गर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वही तो अब तक बरस रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक बरस रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह बेशक। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे। नारे तकबीर, नारे। इसलिए कि मेरी बात पे नहीं, शहजादे रसूल का चेहरा देख के बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए। मैंने कहा था ना आपसे बहुत जल्द आले रसूल की ज़ियारत होने वाली है। ये असली नस्ली सैयद हैं। ये वो सैयद हैं जिनकी सियादत पर कसम खाई जा सकती है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम से लेकर हुजूर सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तक ये मेरे आका की 49वीं औलाद है। हुजूर की 49वीं पुश्त में सरकार पीरे तरीक़त रहबर शरीयत जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियां साहब क़िबला फरमाए या हजरत के जलवे देखिएगा। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश कर सकता हूँ। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। सबसे मुलाकात करा देंगे, सबसे मुसाफा करवा देंगे अगर आप इत्मीनान रखोगे। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश कर सकता हूँ। नेपाल वालों, यूं तो खुसूसी नजर है नेपाल पर बिलग्राम के ताजदारों की। अरे अरे बसाना है तो दिल में बसाओ यार, मोबाइल में बसाना। अरे दिल में बसाओ और किसी भी दुनिया के चौराहे पे खड़े होके कहो कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख देख। झुकाना ही है तो दिल में बसाओ। ये शहजादे हैं मेरे बेटा। ए लल्ला, ए भैया, हेलो उठने वालों, ओ भाई साहब बैठ जाओ। अब हमने बहुत आराम से बड़ी खुशामद करके देख ली तुम्हारी, ऐसे मानोगे नहीं। जब हम अपनी पे आएंगे तब मानेंगे आप। हम भी मियां बरेली से आए हैं और बरेली वाले किसी से डरते नहीं हैं, ये तो सब जानते हो ना। बरेली वाले बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल जैसे बाहर। यहाँ ढकी छुपी कुछ नहीं होती है। जो कान में वो दुकान में, वो मकान में, वही। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। बहुत मुबारकबाद है आपको, काबिल मुबारकबाद है आप कि आपको मौका दिया है आज उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद कमरुद्दीन वाहिदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने कि शहजादे रसूल से आपकी मुलाकात कराई है। खुदा की कसम यहाँ भी जलवे अपने साथ हैं और वहाँ भी अपने साथ होंगे। हम महरूम नहीं हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत मुक़द्दर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं।
होगी इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बातचीत। बिलग्राम मोहल्ला क्या है और बिलग्राम शरीफ के जलवे क्या हैं, बिलग्राम शरीफ की अजमत और वकार क्या है, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, होगी इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बातचीत। आपसे मैं वो जो शेर पढ़ रहा था वो सुन लीजिए, सब कहिए सुभान अल्लाह। साहिब जलसा तशरीफ ले आए हैं हजरत कारी कमरुद्दीन साहब वाहिदी। मैं खालिस नाते पाक के अशार खूबी सरकार आला हजरत के कलम के शाहकार आपके सामने कर रहा था कसीदे मेराज आके भी पढ़े लिखे लोग। अब चूंकि ये आला हजरत का कलाम है इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं, समझ रहे हो आप? अरे जब कलाम इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है तो आला हजरत इतनी जल्दी समझ में आ जाएंगे? उनका कलाम जल्दी समझ में नहीं आता है। बाद लोग इसी चक्कर में लगे हैं मौलाना अहमद रजा हमारी समझ में ही नहीं आएगा। अबे जाहिल वो समझ में आएंगे कैसे? आला हजरत इतनी आसानी से समझ में आने वाले नहीं है, इसलिए कि हिंद के उलमा ने नहीं मक्का और मदीना के उलमा ने कहा था। जब आला हजरत की दौलतुल मक्किया को देखकर बरजस्ता लिखी गई किताब देखकर उलमा हरमैन शरीफ मुत्तफक है ये कहने पे मजबूर हो गए कि बरेली के मौलाना अहमद रजा साहब सिर्फ मौलाना ही नहीं नबी के मौजूदात में से एक मौजूद कलाम मौलाना अहमद रजा साहब। और मियां मौजज़ा कहते ही उसे जो समझ में ना आए। मैं इसमें दलील के तौर पे आपको कुछ सुनाऊंगा, तवज्जो चाहता हूं लेने के लिए। पहले वो शेर सुन लो ताकि हुजूर की नात हो जाए। सब कहिए सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा कर हुए थे, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे, वही तो अब तक बरस रहा है। उन्हीं का जोबन वही तो अब तक बरस रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पढ़े हैं, इसको क्या कर दिया आपने? कुछ किया है पहले बहुत अच्छा था। पढ़े हैं यहाँ खुद जिहद। बेटा ये मोबाइल जरा बंद कीजिए यार, ये रोशनी जो कर रहे हो ना ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये इसकी लाइट बंद कर दो। बाकी यार सुनो, मैं फेसबुक पे सुना रहा हूँ ना आपको। बाकी यूट्यूब पे सर्च करके मेरे नाम से देख लेना, बहुत सारी निकल के आएगी। तवज्जो है, जो देखना है तो ये चलवा देखो यार। अपनी आंखें ठंडी करो, ये रुए ताबा की ज़ियारत करो, इन्हीं के नाना की नात पढ़ रहा हूं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा कर हुए थे, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत कहते हैं अक्ल को, गुमान कहते हैं ख्याल को। कहते हैं हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तेरे ख्याल में ये बात आई, तेरे गुमान में ये बात आई। सोच, खिरत अक्ल, जिहद, जिहद कहते हैं दिशा को, समत को, रुख को, तरफ को। और दिशाएं होती है 6। दिशाएं कितनी होती हैं? 6। दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। ये दिशाएं कितनी हो गई? 6। इसी को अरबी जबान में कहते हैं जिहाते सित्ता।
छह जिहतें, छह समते, अब जिहत हो गई छह, रुख हो गए छह, तरफ हो गए छह। अब नबी किस तरफ गए ये तरफ से पूछो, ये जिहत से पूछो, ये रुख से पूछो, ये समत से पूछो। ये समत तू बता, नबी आगे गए, नबी पीछे गए, नबी दाएं गए, नबी बाएं गए, नबी ऊपर से गए, नबी नीचे से गए, नबी किधर से गए? ये जिहत से पता लगाओ। जिहत बताएगी मुस्तफा किधर से गुजरे। जिहत बोली हम तो खुदा में। जिहत कहने लगी हम तो खुद चुमते हैं, हमें तो खुद ही जाने पड़े, हम किसे बताए किधर से गए? हम किसे बताएं? अब सुनिए शेर, प्यार से बोलो। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहत को लाले। किसे बताए किधर गए थे? वही है अब, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सब पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भी दस्तारबंदी भी होना है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ जो मदरसा है, जिसकी शायद देख रेख हजरत कारी कमरुद्दीन साहब वाहिदी फरमाते हैं, उस मदरसे के कुछ बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक महफूज कर लिया है। कुरान के 30 पारे उन्होंने अपने सीने में जमा कर लिए। आज उन बच्चों के सर पर हजरत के दस्ते बाबरकत से दस्तार बांधी जाएगी, अमामा शरीफ सजाया जाएगा। आप लोग सब जियारत करोगे, बच्चों को मुबारकबाद पेश करोगे। हो सके तो उन्हें कुछ तोहफे दीजिए, कुछ तोहफे दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और हो सकता है कोई देखने वाला आप में से देखे और उसके दिल में भी ये जज्बा जाग जाए, काश आज इन बच्चों को नवाजा जा रहा है, मैंने भी अपने सीने में कुरान के 30 पारे जमा किए होते तो मुझे भी नवाजा जा रहा होता। हो सकता है किसी के दिल में ये वलवला पैदा हो जाए, इसलिए तोहफे ज्यादा से ज्यादा तोहफे उन्हें दीजिए, कुछ नजराने दीजिए, उन बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसलों को और मजबूत कीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छा जलसा है आपका। ये सरकार सोहेल मिल्लत पीर तरीक़त आप में से कितने मुरीद होंगे हजरत के, जिन्होंने हजरत के दामन में पनाह ले रखी होगी, दामन में छुप गए होंगे। और कितने ऐसे होंगे आप में से, जैसे हमारे ये सिराज वाहिदी साहब माशाअल्लाह कैलाली से तशरीफ लाए, और उनके साथ में भी और लोग हैं। ये ऐसे दीवाने हैं अपने पीर के कि जब तक ये 2-4 दिन में अपने पीर की आवाज न सुन लें, इनके दिल को चैन नहीं मिलता है। मियां मुरीद बनो तो सच्चे, है नहीं, खाली फॉर्मेलिटी निभाने से कोई फायदा नहीं। मुरीद बने तो पक्का और सच्चा मुरीद बने। अरे मुरीद बने तो हजरत गरीब नवाज जैसा, और मुर्शिद भी मिला है तुम्हें ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा। खुदा की कसम कोई जवाब नहीं है इन पीरों का। ये मिंबर शरीफ से बैठ के दावे के साथ कह रहा हूं, और बरेली वालों की कोई बात बिला दलील होती भी नहीं। मैं सच कह रहा हूं, इन पीरों का कोई जवाब नहीं है।
अरे अल्लाह की कसम, इन्हीं पीरों के तो जलवे सरकार आला हजरत ने अपनी आंखों से देखे थे, तो पूरी दुनिया को डंके की चोट पे कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, बहरे तस्लीम आली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह अकबर। इन सरकारों को देखकर आला हजरत ने कहा था कि बोल बाले मेरी सरकारों के। मियाँ जब बिलग्राम शरीफ आला हजरत तशरीफ ले गए और बिलग्राम शरीफ की जमीन की अजमत, उसका मकाम, उसकी सिफत व बुलंदी अपनी आंखों से मुलाहजा फरमाई, तो बेसाख्ता आला हजरत झूम कर ये कहने लगे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब, यानी उसकी बुलंदी और अजमत देखकर आला हजरत भी हैरत भरे अंदाज में कह रहे हैं, ताज्जुब भरे अंदाज में कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, बिलग्राम शरीफ की इज्जत, इसकी शान, इसका एहतराम, अल्लाह 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 अल्लाह, बिलग्राम की अज़मत और शान इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जिसकी शान का ये आलम है कि अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के सदक़े अल्लाह ने बिलग्राम की जमीन को जन्नत बना दिया है। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। मियां अनवारे हक के जलवे आए हैं आपके सामने, जलवे अनवारे हक है, अनवारे हक के जलवे हैं तुम्हारी निगाहों के सामने, ये कोई मामूली नहीं है ना, ये वो हैं जिनकी मोहब्बत के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खुद इरशाद होता है मेरे मुस्तफा का, माता हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना। मियां कोई पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे, क्या उसके पास ये गारंटी है कि जब वो मरेगा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा? मुझे कोई बताए, कोई सायमुद्दहर होगा, हमेशा रोजा रखे, क्या उसके पास ये गारंटी है कि जब उसका इंतकाल होगा तो खात्मा ईमान पर होगा? है गारंटी? इतना सखी हो कि सारा माल राहे खुदा में खर्च कर दे, क्या गारंटी उसके पास है कि जब वो मरेगा तो कलमा पढ़ता हुआ मरेगा? मरने के वक्त उसकी जबान पे अल्लाह का कलमा जारी होगा, गारंटी है? फिर गारंटी का है? ईमान पे मरने की गारंटी कि मरेगा तो खात्मा ईमान पर होगा, मरेगा तो कलमा नसीब होगा, ये गारंटी कहाँ मिलेगी? तो ये गारंटी उनकी पास से आ रही है जो नमाज लाए हैं, जो रोजा लाए हैं, जो हज लाए हैं, जो ज़कात लाए हैं, जो इस्लाम लाए हैं, उन्हीं के पास से गारंटी है। अगर तुम ईमान पे मौत चाहते हो तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो। नहीं समझे मेरी बात? हुजूर ने फरमाया माता आले मोहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद से
मोहब्बत करता हुआ मरेगा माता मोमिना वो ईमान की हालत में मरेगा। वो ईमान की, और जो ईमान की हालत में मरेगा वही जन्नत में दाखिला पाएगा। मियां, जन्नत में जाने के लिए ईमान पे मरना शर्त है। और एक बात अपने जहन में बिठा लो, जन्नत इतनी आसान भी नहीं है मियां ना कि मैं 1 मिनट में बैठे बैठे तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूं। इतनी आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। हम लोगों ने दिमाग में ये जो बिठा लिया है, जलसे में जाएंगे 2-4 नारे लगाएंगे और एक आध मौलाना को खूब मोटा सा नजराना दे देंगे या उन्हें खूब बाप बाप कर देंगे, वो मौलाना हमें बता गए जन्नत में चले जाओ। इतना आसान नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना आसान नहीं है जन्नत में। अगर जन्नत में जाना इतना ही आसान होता तो ईमानदारी से बताना खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म अल्लाह अकबर, जिन्हें मेरे आका ने मदीना शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर अपने सहाबा से कहा, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारो, जिसे जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे उमर को देख लिया। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका के सच्चे खलीफा, सच्चे सहाबी हजरत उमर फारूक आज़म, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो वो उमर नबी होते। अल्लाह अकबर। जिनको मेरे आका ने, और सुनो, वो सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक आज़म हुजूर को राय देते थे, हुजूर को मशवरा देते थे, जो मशवरा और राय देते थे उसी के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाता था। ये शान थी हजरत उमर फारूक आज़म की। मगर कभी सोचा है हजरत उमर फारूक आज़म किसी भी लकड़ी को उठा लेते, किसी घास के तिनके को उठाते, उसे देख देख के बहुत रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी में से पानी टपक टपक कर आपके जुब्बे को गीला करता। बहुत रोते आपकी घिग्गी बन जाती। पूछने वाले पूछते, उमर ये तिनका देख के क्यों रोते हैं, ये घास फूस देख के क्यों रोते हैं? हजरत फारूक आज़म कहते, लोगो काश मैं इंसान न होता, ये घास का तिनका बना दिया गया होता, ये मैं घास फूस होता। लोग पूछते, उमर ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो हजरत उमर कहते, लोगो इस घास के तिनके से हिसाब नहीं होगा, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी हमने भी सोचा है कि हिसाब देना है, कभी हमें भी ख्याल गुजरा है कि हमें अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, तराजू के सामने खड़ा होना पड़ेगा। नेकियां और बदी के अमाल, हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे, नेकियां भी तोली जाएंगी, हमारी कमियां भी तोली जाएंगी, हमारे सवाब भी तोले जाएंगे, हमारी बुराइयां भी तोली जाएंगी। कभी हमने भी ये सोचा है? नहीं ना, कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है, कभी हमारे ख्याल से ये बात नहीं गुजरती। और आगे बढ़ो, मैं अपनी बात को और मजबूत किए देता हूँ। कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सब प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म, बड़े पीर साहब, सब जानते हैं ना, कभी मुताला किया है उनकी जिंदगी का? अरे मियां, वो पीर, बड़े पीर साहब जो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए, वो गौसे पाक अगर मुर्दे को टच कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। कितने पावरफुल होंगे वो, कितने ताकतवर होंगे वो, कितने अल्लाह के करीबी बंदे होंगे वो, जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। वो गौसे
गौसे पाक अगर खाना खाना छोड़ दे, पानी पीना छोड़ दे, तो उनका परवरदिगार, उनका खुदा उनसे कहे अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। जिनका परवरदिगार उन्हें कसम दे के खिलाए, उन्हें कसम दे के खिलाए, सोचो उनका अल्लाह उनसे कितना राजी होगा, कितने राजी होगा परवरदिगार है ना। मगर कभी पढ़िए जिंदगी गौसे पाक, आखिरी हज है, हुजूर गौसे पाक है, हरम शरीफ है, खाने काबा है, खाने काबा की दीवार है, मुल्तजम शरीफ है। मुल्तजम समझते हैं आप में से जिसे भी अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी हो या ये सादत नसीब हुई हो उसे कि वो खाने काबा अपनी आंखों से देख आया हो, तो उसने देखा होगा कि खाने काबा के जिस कोने में संगे असवद लगा हुआ है, वो काला पत्थर जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चूमते हैं, वो कोना और उसी कोने के बराबर में खाने काबा का दरवाजा लगा हुआ है, वो चौखट लगी है खाने काबा की, तो चौखट और उस कोने के बीच की जो जगह है उसी को मुल्तजम कहते हैं, उसी को मुल्तजम कहते हैं। ये मुल्तजम वो जगह है जहां गुनहगार खाने काबा के दीवार से अपना चेहरा रगड़ रगड़ के रो रहे होते हैं, तौबाएं कर रहे होते हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं, ऐसा चीख चीख के रोते हैं कि देखने वालों के दिल दहल जाते हैं। चीखने वाले ऐसे रोते हैं, अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, अपनी खताएं याद करके रोते हैं, अपनी कमियां याद करके रोते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। सरकार गौसे आजम है, मुल्तज़म शरीफ पे हाजिर है, खाने काबा के खिलाफ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया है गौसे पाक ने। रात का वक्त है, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है, हर तरफ नींद ही नींद है, पूरी कायनात सो रही है, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाने काबा का खिलाफ पकड़कर दर्द भरी आवाज में रोते और कितनी दर्द भरी आवाज देखने वालों ने बयान किया, सुनने वालों ने सुना। ऐसा लगता था कि गौसे आजम के साथ साथ खाने काबा भी रो रहा हो, इतनी दर्दनाक आवाज में हुजूर गौस पाक रोते और क्या कह के रोते हैं, ये बहुत गौर से सुनने की चीज है मेरे भाई। हम सुनते बहुत है। ए बाबू, ए लल्ला, बैठ जाओ सीधे। ज्यादा जोर से तो नहीं लग रही है? लग रही है? तवज्जो है? क्या कह के रोते? हमें भी सोचने पे मजबूर होना चाहिए। गौसे आजम ने काबे का गिलाफ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, रोते हैं ये कह कर अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए परवरदिगार, ए रब्बे काबा, अगर मेरी जिंदगी की कोई नेकी तेरी बारगाह में कबूल ना हुई हो, तो ए परवरदिगार तू मुझे मैदाने महशर में आंखें दे के मत उठाना, अंधा करके उठाना, ताकि मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं।